Hello guys, you all welcome on your own YouTube channel Only Rawat Academy. This is Kaushal Rawat and today we will start your next component. This is most important component. ठीक है, what is the component? Fundamental rights. ठीक है, our next topic would be fundamental rights. ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, लेकिन थोड़ा सा एडिशनल हम बताएंगे आपको कि फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली क्या हैं, क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि मीनिंग क्या है फंडामेंटल राइट्स का, बाकी राइट्स और इनको फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट कि फंडामेंटल क्यों कहा जाता है, बिकॉज दीज फंडामेंटल राइट्स, दीज राइट्स आर ग्रांटेड बाय, कौन ग्रांट कर रहा है इनको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल। ठीक है, ग्रांट भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, दे भी कॉन्स्टिट्यूशन रहा है, और प्रोटेक्ट भी कौन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोटेक्ट कर रहा है। एक चीज़ ये होगी, दैट्स वाई वी कॉल देम द फंडामेंटल। दूसरी चीज़ क्या है कि दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपकी ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, वेदर इंटेलेक्चुअल, मॉरल, फिज़िकल। ठीक है, हर प्रकार की डेवलपमेंट के लिए आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दैट्स वाई वी कॉल देम, क्या बोलते हैं हम इनको, फंडामेंटल राइट्स। होप सो क्लियर हुआ। क्या बोला मैंने कि फंडामेंटल क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये कौन देता है हमें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही इन्हें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा लॉजिक क्या है कि दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किस चीज़ के लिए, फॉर आर ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि कहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं ये। ठीक है, तो दीज ऑल फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन पार्ट 3। ठीक है, कहाँ पे हैं, इनरिस्ट हम कह सकते हो, क्या कौन से पार्ट में आते हैं, तो आपके पार्ट 3 में आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 12 टू 35, 12 से लेकर 35 तक क्या आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 मतलब ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज आर नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा एक्चुअली क्या था कि इट वाज द चार्टर, एक चार्टर था जो इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे, किंग हुआ करते थे, उन्होंने ग्रांट किया था। ठीक है, तो मतलब उसमें कुछ राइट्स थे, तो दैट्स वाई इनको भी क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो दीज आर जस्टिसेबल इन, ये क्या है, जस्टिसेबल। ठीक है, जस्टिसेबल, आर यू कैन से दैट कि इनफोर्सेबल। ठीक है, इनफोर्सेबल, अगर वायलेशन हो रही है तो आप इनको क्या करवा सकते हो, इन्फोर्स करवा सकते हो, जस्टिसेबल हैं ये। ठीक है, आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि दीज आर नेगेटिव इन नेचर, कि ये नेचर में क्या है, नेगेटिव हैं। वाई दीज आर नेगेटिव इन नेचर, बिकॉज दे रिस्ट्रिक्ट, ये क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं स्टेट को कि भाई फंडामेंटल राइट्स हर हालत में प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि दीज आर नेगेटिव इन नेचर। पहली चीज़ क्या पढ़ी हमने, इन्फोर्सेबल हैं ये। ठीक है, अगर नहीं आपको मिल रहे हैं तो आप कोर्ट में जा कर के अप्रोच कर सकते हो। और दूसरा क्या है, नेगेटिव इन नेचर है, बिकॉज दीज रिस्ट्रिक्ट स्टेट, ये स्टेट को क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। देन वी विल डिस्कस वन बाई वन। तो बिफोर गोइंग टू 14, आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वलिटी, एज यू नो कि हमारे पास हमने अभी भी देखा कि 12 से लेकर 35 तक हैं। तो जो आर्टिकल 12 है वो क्या देता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, क्या देता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू पार्ट 3। ठीक है, देन उसके बाद जो आपका आर्टिकल 13 है, 13 बात करता है जुडिशियल रिव्यू की। ठीक है, किसकी बात करता है, पार्ट 13 बात करता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इन द सेंस के कोई भी अगर लॉ बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाता है, अगर वो लॉ जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उस लॉ को जो है पार्लियामेंट ने जो बनाया है, तो उस लॉ को हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, क्या डिक्लेयर कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या याद रखेंगे, 13 में क्या आता है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है कि एनी लॉ, कोई भी लॉ जो है अगर पार्लियामेंट ने बनाया
और वो लॉ किसी भी तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट थ्रू किसके थ्रू? जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू करवाएंगे आप उसका तो वो क्या डिक्लेयर किया जा सकता है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं हम अपना फर्स्ट वाला फंडामेंटल राइट। कौन सा? आपके पास 6 फंडामेंटल राइट है, पहले 7 हुआ करते थे, अभी हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। तो लेट्स डिस्कस वन बाई वन। राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेकर कहाँ तक आता है? 18 तक। तो इसमें आपका 14 से लेकर 18 तक वन बाई वन देखते जाएंगे। सबसे पहला है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये क्या है? इक्वल। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सबसे पहली बात क्या है कि आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, मतलब कानून सबके लिए बराबर है। सम एक्सेप्शंस हैं इसमें, कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस क्या है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई भी किसी भी सेक्शन से हो। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे आपका प्रेसिडेंट होता है, ध्यान से सुनना चीज़, क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रेसिडेंट हो या फिर कौन हो? गवर्नर। ठीक है, ये दो जो है प्रेसिडेंट या गवर्नर, इनके खिलाफ जो है कोई भी प्रोसीडिंग जो है वो नहीं होती है, नहीं हो सकती ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर टेन्योर, जब वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो उस समय पे ना इनको अरेस्ट किया जा सकता है, ना इनके खिलाफ कोई भी केस वेस आप लगा सकते हो कोर्ट में जाकर। तो कोई ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है इनके लिए, अदरवाइज लॉ इज इक्वल फॉर ऑल। ठीक है, देन उसके बाद दूसरी बात करते हैं हम आर्टिकल 15, एवोल्यूशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स आर प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, आर प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये किस चीज़ को एबोलिश करता है, किस चीज़ को ख़त्म करता है? डिस्क्रिमिनेशन को, कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर होता है तो आप क्या कर सकते हो? अप्रोच कर सकते हो, आप कोर्ट में जा कर के उस इंसान के खिलाफ या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके खिलाफ जो है केस लगा सकते हो, मतलब कानून का सहारा ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको रिलीजन बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, रेस बेस पे किया जा रहा है, कास्ट बेस पे किया जा रहा है, सेक्स बेस पे किया जा रहा है, या फिर योर प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे आपको क्या किया जा रहा है? डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो आप कोर्ट में जा कर के क्या कर सकते हो? आप कह सकते हो कि अगर आपने इक्वलिटी की बात की है तो क्यों हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है? तो क्या होगा? उस इंसान को पनिश किया जाएगा अंडर आर्टिकल 15। ठीक है, कौन सा 15 आर्टिकल क्या कह रहा है? कि एवोल्यूशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, के कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। देन उसके बाद इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हमारा आर्टिकल 16 जो है वो आपको क्या फंडामेंटल राइट देता है? कि आपके पास फुल इक्वलिटी है। किस चीज़ में? किस केस में? अपॉर्चुनिटी में। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी, अब जैसे देखो गवर्नमेंट जॉब की आप एग्जांपल ले लो, है ना, कोई भी है, अगर ग्रेजुएशन क्राइटेरिया है, अगर आप उस क्राइटेरिया को फॉल कर रहे हो तो कोई भी पर्सन जो है आपको डिनाई नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता अपॉर्चुनिटी के मसले में। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि क्या होनी चाहिए? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, प्राइवेट वालों के लिए नहीं, प्राइवेट में जाकर के बोलोगे कि इक्वलिटी है तो वैसा वहाँ नहीं होगा। ठीक है, कौन से सेक्टर में होगा? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। कौन सा आर्टिकल बात कर रहा है? 16 किस चीज़ की बात कर रहा है? अपॉर्चुनिटी की, याद रखेंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड ईट्स प्रैक्टिसेस। ठीक है, एवोल्यूशन ईट्स प्रैक्टिसेस, आर्टिकल 17। ठीक है, जो आपका आर्टिकल 17 है वो किस चीज़ को प्रोहिबिट करता है, किस चीज़ को बंद करता है, किस चीज़ को रोकता है? अनटचेबिलिटी। ठीक है, जो छूत छात की जाती थी उस चीज़ को टोटली बंद करता है। ठीक है, और उसकी प्रैक्टिसेस को भी। कौन सा वाला आर्टिकल? आर्टिकल 17। ठीक है, देन बात करते हैं आर्टिकल 18। 18 किसकी बात करता है? एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, किसकी? टाइटल्स। टाइटल्स को ख़त्म करता है। जैसे पहले हेरिडिटरी टाइटल्स हुआ करते थे, कोई सूबेदार था, कोई महाराजा हुआ करता था। ठीक है, तो वो सारे टाइटल्स को क्या करता है? ख़त्म करता है, एक्सेप्ट मिलिट्री। सिर्फ ये टाइटल्स कहाँ हो सकते हैं अब? मिलिट्री में और एकेडमिक्स में। ठीक है, मिलिट्री और एकेडमिक्स को छोड़ के बाकी सारे टाइटल वाइटल को क्या करता है? ये एबोलिश करता है, ख़त्म करता है। तो अभी देखेंगे हम फ़ौरन से क्विकली रिवाइज कर लेंगे राइट टू इक्वलिटी को। ठीक है, क्विकली रिवाइज करेंगे कौन से वाले को? राइट टू इक्वलिटी। तो मेरे साथ साथ आपने रिवाइज करते जाना। आर्टिकल 14 किसकी बात कर रहा था? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
किसकी बात कर रहा था? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। किसकी बात कर रहे हैं? आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 किसकी बात कर रहा था? एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किस चीज़ पे? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, रिलीजन एट्सेट्रा। ठीक है। देन उसके बाद आर्टिकल 16 किसकी बात कर रहा था? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, किसकी बात कर रहा था? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, याद रखेंगे, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक। देन उसके बाद आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 किसकी बात कर रहा था? प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिसेस। और आर्टिकल 18 किसकी बात कर रहा था? 18 बात कर रहा था एबोलिशन ऑफ किसका? टाइटल्स का। ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट किस किस को छोड़ के? मिलिट्री और एकेडमिक्स। ठीक है, इन दोनों फील्ड्स को छोड़ के कहीं भी कोई भी टाइटल जो है कोई इंसान एक्वायर नहीं कर सकता, वेदर ही शी इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया और फॉरेनर। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम। ठीक है, दूसरा वाला कौन सा आपका फंडामेंटल राइट है? राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से लेकर कहाँ तक है? आर्टिकल 22 तक। ठीक है, आर्टिकल 19 जो है वो आपको क्या देता है? 6 फ्रीडम्स ग्रांट करता है। कितनी फ्रीडम्स? 6 फ्रीडम्स। ठीक है, 6 फ्रीडम्स ग्रांट करता है, जिसमें आपके पास सबसे पहली आ जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपके पास फुल फ्रीडम है, जो एक्सप्रेस करना चाहते हो, जो बोलना चाहते हो, जो लिखना चाहते हो, आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, स्पीच कर सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद असेंबली इन दी सेंस कि कोई असेंबली नहीं हमें बनानी है, असम्बल। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि असम्बल, वी कैन असम्बल एट एनी प्लेस। हम कहीं भी असम्बल हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, जैसे प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, बट शर्त यह है कि आपके पास क्या नहीं होने चाहिए? आर्म्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, वी कैन असम्बल एट एनी प्लेस बट विदाउट आर्म्स। ठीक है, हमारे पास क्या नहीं होने चाहिए? हथियार नहीं होने चाहिए। इस चीज़ की भी हमें फुल फ्रीडम है। पहली स्पीच, दूसरी असम्बल, तीसरी है एसोसिएशन। ठीक है, कि इफ़ यू वांट टू मेक एनी एसोसिएशन, कि हम अगर कोई एसोसिएशन बनाना चाह रहे हैं, एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं, तो हम फ्री हैं। हम जो है फुली फ्री हैं, हमें फ्रीडम है इस चीज़ की कि हम बना सकते हैं। ठीक है, एसोसिएशन। उसके बाद मूवमेंट इन द सेंस कोई हमें महात्मा गांधी वाली मूवमेंट नहीं चलानी है। मूवमेंट का क्या मतलब है? कि वी कैन मूव ओवरऑल इंडिया, एनीवेयर। हम कहीं भी इंडिया के किसी पार्ट में जा सकते हैं, ये हमें क्या है? पूरी फुल फ्रीडम है। कौन सा आर्टिकल दे रहा है? आर्टिकल 19। याद रखें कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 19। देन उसके बाद हमारी दूसरी नेक्स्ट क्या है? रेजिडेंस। आप इंडिया के किसी भी कोने में जा कर के रह सकते हो, घर बना सकते हो। ठीक है, रेजिडेंस। ठीक, आप टेम्परेरी भी जा सकते हो और परमानेंटली भी जा सकते हो। वहाँ का आपको क्या बनाना है? डोमोसाइल बनाएंगे और आराम से वहाँ आप अपना घर वर बना करके रहना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद प्रोफेशन। ठीक है, आप किसी भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप बनना चाहते हो। ठीक है, फुल फ्रीडम है हमारे पास। तो 6 फ्रीडम्स कैसे याद रखनी है हमने? स्पीच। ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा सेकंड वन इज असम्बल। ठीक है, असम्बल के बाद एसोसिएशन के बाद मूवमेंट। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी याद रखना है। ठीक है, मूवमेंट और मूवमेंट मतलब आप किसी भी इंडिया के पार्ट में मूव कर सकते हो। देन उसके बाद रेजिडेंस, और रेजिडेंस के बाद लास्ट वन इज ऑक्यूपेशन। ठीक है, प्रोफेशन, कुछ भी ऑक्यूपेशन प्रोफेशन आप फॉलो कर सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 20। 19 की बात कर ली हमने, तो अब 20 है प्रोटेक्शन इन केस ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ठीक है, कि अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो उसके लिए आपको अरेस्ट किया जाता है, तो उस केस में आपको थोड़ी सी प्रोटेक्शन देता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 20। इसके लिए क्या ग्राउंड रहते हैं, कब आपको प्रोटेक्शन मिलेगी? एक तो पहली बात कि नो बॉडी कैन आस्क यू, कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि आपको डबल पेनल्टी के लिए नहीं बोल सकता। ठीक है, किस चीज़ के लिए नहीं बोल सकता? डबल पेनल्टी के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक जगह पे, फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे थे और आपने क्या नहीं पहनी थी? हेलमेट नहीं पहनी हुई थी। ठीक है, क्या नहीं पहने थे आप? हेलमेट नहीं पहने हुए थे, और आपको एक जगह पे चालान हुआ,
यहाँ पे आपने चालान दिया और दूसरी जगह पे जाकर के अगर आपसे दोबारा चालान मांगा जा रहा है तो इस चीज़ में आपको ये क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है कि आपको डबल पेनल्टी नहीं बोली जा सकती एक ही अपराध के लिए, ठीक है। देन दूसरी चीज़ क्या है, एक ग्राउंड हमें क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि कोई भी इंसान जो है आपको ये कंपेल नहीं कर सकता, मजबूर नहीं कर सकता कि आपको अपने ही ऑफेंस का आई विटनेस बनना है। नो बडी कैन कंपेल यू टू बी ए विटनेस ऑफ योर ओन ऑफेंस, ठीक है, कि आप अपने ही ऑफेंस के क्या बन जाओ, विटनेस बन जाओ, ऐसा आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता, ठीक है। ये इस चीज़ की आपको क्या दे रहा है, ये प्रोटेक्शन दे रहा है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 20, डबल पेनल्टी, और दूसरा याद रखना है आई विटनेस के, आपको मजबूर नहीं कोई भी कर सकता, ठीक है। देन उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, ठीक है, कि आपके पास फुल फ्रीडम है किस चीज़ की, मतलब फुल आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, पर्सनल लिबर्टी आपको ये देता है आर्टिकल 21, ठीक है। इसमें आपका राइट टू स्लीप, राइट टू ईट, एवरीथिंग, जो भी राइट्स आपके पास हैं तो वो सारे राइट्स आपको देता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 21, ठीक है। याद रखेंगे 20 क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, कुछ ऑफेंस किए हैं हम तो वो मैंने आपको 2 ग्राउंड बता दिए, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल कौन सा वाला, 21, ठीक है। देन उसके बाद राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, ये पहले नहीं हुआ करता था, इसको बाद में ऐड किया गया है। कौन से वालों को बात कर रहे हैं हम, आर्टिकल 21A, एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, कि सबको क्या दी जानी चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन दी जानी चाहिए, सभी कंपलसरी कर देता है। कौन सा वाला आर्टिकल, आर्टिकल 21A। पहले ये क्या हुआ करता था आपका, DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हुआ करता था। लेकिन 86th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, इसको DPSP से उठा करके कहाँ डाल दिया, फंडामेंटल राइट में, ठीक है। कौन सी वाली अमेंडमेंट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, ठीक है। क्या किया, इसको DPSP से क्या बना दिया, फंडामेंटल राइट बना दिया, ठीक है, फंडामेंटल राइट, याद रखेंगे। देन उसके बाद क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केस, ठीक है। कुछ केसेस में आपको प्रोटेक्शन दी जाती है, अगर आपको डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, तो कुछ केसेस में आपको क्या देता है, ये प्रोटेक्शन देता है, आर्टिकल 22 सॉरी, ठीक है। याद रखना है 20 भी प्रोटेक्शन दे रहा है, वो ऑफेंस के केसेस में दे रहा है, ये वाला 22 जो है ये आपको किस केस में दे रहा है, अगर आपको अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, तो कुछ केसेस में आपको ये क्या देगा। आप देखो क्या क्या प्रोटेक्शन देता है। सबसे पहले आप क्या पूछ सकते हो, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ठीक है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, कि हमें अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, पहला पॉइंट ये प्रोटेक्शन है आपके पास। दूसरी प्रोटेक्शन क्या है, कंसल्ट, आप कंसल्ट कर सकते हो अपने लीगल प्रैक्टिशनर के साथ, लीगल प्रैक्टिशनर को बताओ, अपने घर वालों को बताओ, किसी को भी बता सकते हो, आपके पास राइट है, ठीक है। कंसल्ट विद लीगल प्रैक्टिशनर, ठीक है, लीगल प्रैक्टिशनर को बता सकते हो आप, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, किसी अपने रिश्तेदार को, अपने घर वाले को, किसी को बताना चाहते हो तो बता सकते हो, ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद और क्या कर सकते हो आप, थर्ड चीज़ ये है कि आपको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, कितने आवर से, मोर देन 24 आवर्स, ठीक है। नो बॉडी कैन डिटेन यू और अरेस्ट यू विदाउट एनी ट्रायल, बिना ट्रायल के आपको 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, ये भी प्रोटेक्शन देता है आपको। कौन सा वाला आर्टिकल, आर्टिकल 22, ठीक है। क्या पढ़ा 22 के अंडर हमने, कितने ग्राउंड पढ़े, पहला फर्स्ट वन इज़ दैट कि यू कैन आस्क योर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, आप अपना ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पूछ सकते हो। दूसरा, यू कैन कंसल्ट विद योर लीगल प्रैक्टिशनर, ठीक है, अपने लीगल जैसे लॉयर कह सकते हो आप, उनके साथ कंसल्ट कर सकते हो, अपने घर वालों के साथ, किसी के भी साथ कंसल्ट कर सकते हो। और थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड इज़ दैट कि नो बडी कैन डिटेन यू मोर देन 24 आवर्स, अरेस्ट यू, कीप यू इन कस्टडी, आपको कोई भी जो है कस्टडी में नहीं रख सकता कितने घंटों से ज़्यादा, 24 आवर्स से ज़्यादा, विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से लेकर 24, ठीक है।
तो इसमें आ जाता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, आर्टिकल 23। ठीक है, जैसे पहले ज़माने में होता था कि मैन को बेचना, वुमेन्स को बेचना, चाइल्ड्स को बेचना एक जगह से दूसरी जगह, या फोर्सफुली लेबर वर्क करवाना, तो स्लेवरी है ना। तो वो सारी चीज़ों को बंद करता है कौन सा वाला आर्टिकल, आर्टिकल 23। ठीक है, आर्टिकल 23 किसकी बात कर रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर, याद रखेंगे। ठीक है, जो पहले ज़माने में क्या होता था, सेल करते थे लेबर्स को, वुमेन्स को, मेन को, तो उस चीज़ को टोटली बंद करता है, प्रोहिबिट करता है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, बच्चों की एम्प्लॉयमेंट को टोटल बंद करता है, आर्टिकल 24। कितनी एज से बिलो, बिलो एज 14। ठीक है, बिलो एज 14। अगर 14 साल से नीचे बच्चा है तो वो किसी भी फैक्ट्री में, किसी दुकान में, किसी शॉप पे काम नहीं कर सकता, अंडर आर्टिकल कौन सा वाला, अंडर आर्टिकल आपका 24। ठीक है, क्या पढ़े, 24। 23 किसकी बात कर रहा था, 23 बात कर रहा था फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को टोटल बंद करता है, और 24 किसको बंद करता है, चाइल्ड लेबर को। ठीक है, अंडर एज 14। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, आपको फुल फ्रीडम है किसके रिलेटेड, कौन कौन से राइट आपको रिलीजन के रिलेटेड देता है। तो सबसे पहले फ्रीडम टू फॉलो, ये आर्टिकल जितने भी हैं 25 से लेकर 28 तक क्या देंगे हमें, रिलीजन राइट्स देंगे। ठीक है, तो फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, हमारे पास फुल फ्रीडम है, हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, अंडर आर्टिकल 25। ठीक है, कैसे याद रखेंगे कि भाई क्या बात कर रहा है, 25 बात कर रहा है कि हमारा रिलीजन है, हम उसको प्रोपोगेट करें, प्रैक्टिस करें, ना करें, जो हमारी मर्ज़ी है हम करें। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि वी कैन मैनेज आर रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, हमें फुल फ्रीडम है कि हम अपने रिलीजियस अफेयर्स को अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, कि आपको फुल फ्रीडम है, आप किसी भी रिलीजन की प्रमोशन के लिए टैक्स देना चाहते हैं तो दें, ना देना चाहते हो तो ना दें। ठीक है, पहला वाला फ्रीडम किस चीज़ का, कि टू फॉलो एनी रिलीजन। दूसरा क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तीसरा क्या है, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस अंडर आर्टिकल 27। ठीक है, याद रखेंगे। 25 में क्या था कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। 26 में क्या था, हम रिलीजियस अफेयर्स को खुद मैनेज करेंगे। देन 27 में क्या है कि हम फ्री हैं, हम चाहें तो टैक्स दें, हम चाहें तो ना दें। ठीक है, हमारी मर्ज़ी है, कोई हमें कंपेल नहीं कर सकता। उसके बाद आर्टिकल 28 जो है वो किसकी बात करता है कि आप फुली फ्री हो, अगर आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या किया जा रहा है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप उनको लीव कर सकते हो, मतलब वहाँ से आप जा सकते हो, लीव कर सकते हो। आपको फुल फ्रीडम है कि उन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो आप जा सकते हो, अंडर आर्टिकल 28। ठीक है, फ़ौरन रिवाइज करेंगे। 25 किसकी बात करता है कि वी कैन फॉलो एनी रिलीजन, हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा 26 किसकी बात करता है, 25 किसकी बात करता है, याद रखेंगे कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। 26 बात करता है कि हम अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद मैनेज करेंगे, हमें फुल फ्रीडम है। ठीक है, देन उसके बाद 27 किसकी बात कर रहा है, 27 बात कर रहा है कि हम टैक्स से भाई फ्री हैं, हमारी मर्ज़ी है हम टैक्स दें प्रोपोगेशन के लिए या ना दें, किसी भी रिलीजन की प्रमोशन के लिए। 28 क्या कह रहा है जी, 28 कह रहा है कि हम फ्री हैं फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, कहीं अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जा रही हैं तो हम उनको अटेंड करें या ना करें, कहीं नहीं, सॉरी कहाँ पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। क्लियर, तो ये हो गया आपके कौन से वाले, रिलीजियस राइट्स। ठीक है, देन उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स अंडर आर्टिकल 29 to 30। ठीक है, तो 29 आर्टिकल जो है वो किसकी बात करता है, ये एक्चुअली मिनॉरिटीज़ के राइट्स हैं, याद रखने हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ स्क्रिप्ट्स कल्चर ऑफ मिनॉरिटीज़। ठीक है, कि मिनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देता है कौन सा वाला आर्टिकल, आर्टिकल 29, उनके स्क्रिप्ट को, उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को। ठीक है, देन उसके बाद आर्टिकल 30 किसकी बात करता है कि दे कैन इस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि मिनॉरिटीज़ जो हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकती हैं, उनको एडमिनिस्टर कर सकती हैं, स्टेट जो होगी वो फाइनेंशियल एड देगी। ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, अंडर आर्टिकल कौन सा वाला, 30, अंडर आर्टिकल 30।
याद रखेंगे। उसके बाद आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है, राइट यहाँ पे टू दूसरा है, ठीक है, ये वाला टू नहीं, टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32। इसमें हमें पढ़नी है 5 रिट्स कि आप किस तरीके से, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उस केस में आप क्या करोगे, कौन सी रिट्स इशू करवा सकते हो, तो वो हम देखेंगे सारी की सारी, ठीक है। तो जस्ट जल्दी से हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो राइट्स अभी पढ़े हमने उन सबको क्या कर देंगे, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। एक बार क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहला हमने पढ़ा कि भाई 12 से लेकर कहाँ तक होते हैं, ये 12 से लेकर 35 तक, ठीक है, 12 से लेकर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन से पार्ट में आते हैं, पार्ट हमारे 3rd में आते हैं। सिंपल, इतने तक क्लियर हुआ हमें, ठीक है। देन उसके बाद दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि सबसे पहला हमारा आता है, हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी आपका 14 से लेकर कहाँ तक आता है, 14 to 18, ठीक है, सिंपल। देन उसके बाद आपने क्या देखा, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, तो फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक आता है, 19 से लेकर 22 तक आता है, 19 से लेकर 22, ठीक है। देन उसके बाद आपने देखा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये कहाँ से कहाँ तक आता है, 23 and 24, 23 and 24। देन उसके बाद हमने बात की रिलीजियस राइट्स की, है ना, रिलीजियस राइट्स फ्रीडम्स की, तो वो कहाँ तक आएंगे आपके, 25 से लेकर 28 तक, ठीक है। और 29 और 30 जो थे वो मिनॉरिटी राइट्स हैं, ठीक है, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करता है 29, और दूसरा 30 जो है वो कहता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, और स्टेट जो है फाइनेंशियल एड देगी। और लास्ट वन हमने क्या देखा कि लास्ट वाला आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो।